प्रिय छात्रों, स्वागत है लकी कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है, हमारा पढ़ाने का सिस्टम क्लासरूम की तरह चल रहा है और ये भारतीय संविधान है और भारतीय संविधान में भी संशोधन प्रक्रिया चल रहा है। पूरे सिस्टम को क्लियर कर दे रहे हैं, एक एक पॉइंट्स को, और बहुत जल्द प्रैक्टिस सेट आपको अवेलेबल करा देंगे। तो ये हमारा संशोधन का चल रहा है। इसमें क्वेश्चन नंबर 22। देखिए, हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट संशोधन को ही रख रहे हैं और कि जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये हमारा संवैधानिक संशोधन में क्वेश्चन नंबर 22वां है और 22 ही क्वेश्चन में ये 100वां संवैधानिक संशोधन पहुंच गए। तो पूरा सिस्टम क्लियर है। जैसे इसमें है कि 100वां संवैधानिक संशोधन 2015 संबंधित है। तो ये 100 जो है किससे संबंधित है? तो देखिए, पॉइंट्स हमने लिखा कि ये LBA मतलब भारत और बांग्लादेश के मध्य भू सीमा संधि है। जो 100वां संवैधानिक संशोधन किया गया है, इसमें भारत और बांग्लादेश से ज़मीन का अदला बदली का सिस्टम बना। दूसरे पॉइंट्स में आया कि 1974 में दोनों देशों ने भू सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किया। तीसरे पॉइंट्स में देखिए लिखा, बांग्लादेश में 111 भारतीय परिक्षेत्र हैं। बांग्लादेश की जो ज़मीन है उसमें 111 भारतीय परिक्षेत्र को घोषित किया गया कि भारतीय रूपरेखा पूरी है। चौथे में भारत में 51 बांग्लादेशी परिक्षेत्र है और भारत में 51 है, भारत में कम है। उसके बाद भी पॉइंट्स नंबर 5 में भारत 510 एकड़ ज़मीन अधिग्रहण करेगा। भारत जो है ये 111 परिक्षेत्र है, लेकिन इसका एरिया 510 एकड़ ज़मीन ही हो रहा है। और वहीं बांग्लादेश 10,000 एकड़ ज़मीन हासिल करेगा, जबकि बांग्लादेश 51 ही बांग्लादेशी परिक्षेत्र है। उसके बाद भी ज़मीन का जो आएगा सिस्टम, वो 10,000 एकड़ ज़मीन हासिल करेगा बांग्लादेश। तो इसमें जो ये अदला बदली का सिस्टम बना है, इसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि बड़ा मतभेद हो रहा था कि इनकी रूपरेखा पूरी तरह से, ये वाला जो बांग्लादेश वाले हैं, इनका परिक्षेत्र उसी रूपरेखा, खान पीन सब कुछ चल रहा था। तो विवाद बढ़ता रहता था। तब ये हुआ कि 1974 में समझौता हुआ कि जो एरिया उनका मैच कर रहा है वो हम ले लें और वरना आप ले लें। तो इसमें भारत का नुकसान काफ़ी हुआ है, क्योंकि भारत को 10,000 एकड़ ज़मीन देना पड़ा और वहीं बांग्लादेश को मात्र 510 एकड़ ज़मीन देना पड़ा। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है कि 100वां संवैधानिक संशोधन 2015 किससे संबंधित है। अगर शॉर्टकट में दे देता है तो LBA आप लिख देंगे, इसलिए हमने यहाँ शॉर्टकट कर दिया। और ये पूरा आपका डिटेल्स है कि ये भारत और बांग्लादेश के मध्य भू सीमा समझौता हुआ था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 23, 101वां संशोधन 2016 अधिनियम संबंधित है, जो 101। ये भी बहुत इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें आया पॉइंट्स नंबर 1, भारत में वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको हम GST कहते हैं, ये लागू हुआ। और कब हुआ? 1 जुलाई 2017 से ये पूरे देश में लागू कर दिया गया। GST जो है ये पूरे देश में क्वेश्चन यही उठता है कि GST पूरे देश में किस तारीख को लागू किया गया। तो ये 1 जुलाई 2017 से। और दूसरा उठता है कि ये कौन सा कर है, तो हमने यहाँ दूसरे पॉइंट्स में डाल दिया कि यह अप्रत्यक्ष कर है। तो ये 101वां क्वेश्चन भी बहुत उठता है, राइट। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा टेक्निकल है। इसमें जैसे ये हमने लिखा है 124वां संवैधानिक संशोधन, तो देखिए 124वां संवैधानिक संशोधन विधेयक बिल 2019 से संबंधित है। यहाँ हमने वर्ड इस्तेमाल किया विधेयक। विधेयक का मतलब होता है कि जो भी बिल पास नहीं हुआ भी, वो चाहे लोकसभा में रखा जाए चाहे राज्यसभा में, जब वो बिल पास हो जाएगा तब अधिनियम बनेगा। तो अभी जैसे अधिनियम जो बिल अभी तक पास हुए हैं, वो 105 संवैधानिक संशोधन अधिनियम अभी तक बने हैं। और बात आती है विधेयक की, तो विधेयक तो 127-28 तक हो चुके हैं, लेकिन वो रद्द भी हो जाते हैं। तो यहाँ एक इसमें लड़के कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा, क्योंकि दोनों रखते हैं 124 और 103, इसलिए हम इसको क्लियर कर दिए एक ही जगह पर। तो 124वां संवैधानिक संशोधन विधेयक बिल 2019 संबंधित है। ये विधेयक वर्ड इस्तेमाल हुआ है, अभी ये जो है हमारा एक्ट नहीं बना। तो इसमें क्या आया? EWS के लिए 10% आरक्षण। EWS का मतलब है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है ये,
जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और इनको सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आर्थिक रूप से कमज़ोर सवर्ण, मतलब है तो कमज़ोर वर्गों का आरक्षण, लेकिन स्पेशल है सवर्ण वर्गों के लिए कि उनको शिक्षा में और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाए। ये विधेयक संसद में आया। अब जब संसद में आ गया तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम ये आई कि इंदिरा साहनीवाद में ये क्लियर कर दिया गया था कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता है। जब ये क्लियर हो गया कि अब आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता, उसमें कुछ कंडीशन दी गई थी कि उस कंडीशन पर तो राज्य सरकारें दे सकती हैं, जैसे तमिलनाडु में कि वहाँ पिछड़ा वर्ग बहुत ज़्यादा था तो वहाँ आरक्षण 69% तक कर दिया गया, लेकिन ऑर्डरनी उसमें जो है इंदिरा साहनीवाद में क्लियर कर दिया गया कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता। एक पॉइंट्स। दूसरे पॉइंट्स में आता है कि आरक्षण सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ापन पर दिया जाएगा, आर्थिक पिछड़ापन पर आरक्षण को नहीं दिया जा सकता। जब ये दो चीज़ें हमारे संसद से पास हो गई थी तो इस पर रिट दायर हो गया। अब क्योंकि पहला तो रिट इसी में आया कि हमारा एससी वर्ग, एससी का जो आरक्षण था वो 15% ही तो शुरू से था आपका, एसटी का ये भी 7.5% आरक्षण था, ओबीसी का जो आरक्षण था ये आपका 27% था। तो ये जब हम जोड़ते हैं तो ये 49.5 आ जाता है। और यहाँ पर ये क्लियर कर दिया गया था कि 50% से इसी पे रिट दायर हो गई कि पॉइंट्स यही एक टेक्निकल अटक गया कि 50% से आरक्षण ज़्यादा नहीं हो सकता और 10% जैसे बढ़ाएंगे ये आरक्षण हो जाएगा। अगर ईडब्ल्यूएस को भी हम ले लें तो ये 10% आरक्षण आ गया, तो ये आपका हो गया 59.5% आरक्षण। दूसरा जो रिट दायर हो गया कि उसमें तर्क दिया गया कि आरक्षण सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन माना जाता है, आर्थिक नहीं माना जाता, और ये क्लियर किया गया है इंदिरा साहनीवाद में कि पिछड़ेपन पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। ये भी हमारे संसद में संशोधन करके बना दिया गया था, तो इसी पे रिट दायर हो गया। सुप्रीम कोर्ट जो है वो संविधान के हिसाब से चलता है। तब केंद्र सरकार के सामने समस्या गई क्या करते, तो उन्होंने अनुच्छेद 15 में 5 खंड बने थे, तो उन्होंने एक खंड जोड़ा है अलग से, ये 15(6) ये खंड 6 जोड़ दिया और जोड़कर संशोधन कर दिए कि शिक्षा से संबंधित होता है। अनुच्छेद 15 जो है शिक्षा से संबंधित होता है, तो एक खंड इसमें जब जोड़ दिए तो ये आपका ये हो गया। दूसरा फिर अनुच्छेद 16 जो है ये सरकारी नौकरी से संबंधित होता है, तो इसमें भी अनुच्छेद 16 और 5 था, एक खंड इसमें जोड़कर 6 कर दिए। और जब ये संशोधन कर दिया अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन कर दिए कि आर्थिक रूप से भी जो है आरक्षण दिया जा सकता है कुछ कंडीशन में, तब ये जाकर हमारा बिल पास हो गया, विधेयक। अब जब पास हुआ तो फिर देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 25 लिखा कि 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 अब ये अधिनियम बन गया, अब ये कानून बन गया, एक्ट बन गया हमारा। और अभी तक टोटल जो एक्ट बने हैं 105 संवैधानिक संशोधन अधिनियम अभी तक बने हैं, और यहाँ आपको 124 दिख रहा है। तो जब क्वेश्चन का टेक्निकल अटकेगा, अगर ये पूछता है कि किस संवैधानिक संशोधन विधेयक में आरक्षण को 10% किया गया, संवैधानिक संशोधन विधेयक आएगा, तब हम लिखेंगे 124वां। और अगर पूछता है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अधिनियम जब वर्ड आएगा, ये क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। जब अधिनियम वर्ड आ जाएगा तब हम लिखेंगे 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत आरक्षण दिया गया। इसमें देखिए पॉइंट कितने पूरी क्लियर कर दिए हैं। गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण की व्यवस्था हो गई। अब पॉइंट्स नंबर 2 अब आता है इकोनॉमिक्स कितना होना चाहिए, तो हमने यहाँ लिखा कि ये जो संविधान में चेंजिंग किए कि 8 लाख से अधिक सालाना इनकम ना हो। हर वो जनरल कास्ट जिसकी इनकम सालाना 8 लाख से ऊपर नहीं होगी वो गरीब सवर्ण माना जाएगा। तीसरे पॉइंट्स में एक शर्त लगी कि उसके पास 5 एकड़ से ज़्यादा कृषि योग्य भूमि नहीं होनी चाहिए। कृषि योग्य की बात किया है, न कि और। अगर किसी के पास 10 बीघा है और ऊसर है, कृषि योग्य नहीं है, तो वो काउंट नहीं होगा, जिसमें कृषि हो सकती है। चौथे पॉइंट में आया कि अगर वो गांव में रह रहा है तो 1000 वर्ग फीट से बड़ा मकान उसका नहीं होना चाहिए, ओनली 1000 वर्ग फीट। पाँचवें पॉइंट में आया कि ऐसा कस्बा कि भी कस्बा घोषित नहीं हुआ है
तो उसका मकान 200 गज में होना चाहिए, तब वो गरीब स्वर्ण है। छठवें पॉइंट में आता है कि अगर वो नगर पालिका और शहर में है तो उसका 100 गज में अगर मकान है तब वो गरीब स्वर्ण में आएगा। इतनी कंडीशन रख दी गई है इसमें से। तो आप लिखेंगे कि 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 के तहत EWS को 10% आरक्षण दिया गया। आई होप कि जो हम ये पूरे संवैधानिक संशोधन को क्लियर कर रहे हैं, जिस तरह से क्लासरूम में लेक्चर दिया जाता है, एक एक पॉइंट्स को क्लियर किया जाता है, उसी हिसाब से हम पूरे सिलेबस को एकदम क्लियर कर दे रहे हैं ताकि आपकी कोई कन्फ्यूजिंग ना हो। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं और आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी नियमित बनी रहे और अच्छी बनी रहे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दें। उससे क्या है कि जैसे हमारी वीडियो पब्लिक होगी आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। गुड लक योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।